स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर न्यूज से आज आपके सामने एक मुद्दे को लेकर दोबारा से आपके साथ। आज का अहम मुद्दा है किसान आंदोलन। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर, चाहे वो हरियाणा बॉर्डर हो, चाहे वो यूपी का बॉर्डर हो, चाहे वो गुरुग्राम वाला बॉर्डर हो, चाहे वो लोनी बॉर्डर हो, हर तरफ किसानों की भीड़ जमा है। किसान बिल में जो उनको खामियां नजर आ रही हैं, उसके लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। दिल्ली की तरफ कूच करने में उन्होंने बड़ी शांति प्रिय ढंग से मार्च किया, लेकिन दिल्ली में उनको घुसने की, उनको अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं है। किसान चाहते हैं कि वो रामलीला मैदान में आकर अपना विरोध प्रदर्शन करें। वो सरकार से बातचीत चाहते हैं और ऐसी बातचीत चाहते हैं जिसमें कोई फैसला निकले। इतनी ठंड में किसान अपने काम को छोड़कर अपने बच्चों के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। और दुर्भाग्य देखिए कि किसान अपने परिवार सहित दिल्ली में आना चाहता है और दिल्ली उसे अलाउ नहीं कर रही है। दिल्ली उसे इजाजत नहीं दे रही है कि वो अपनी बात आकर के सरकार के साथ कर सके। क्या विडंबना है। किसान अनाज पैदा करता है, अनाज दिल्ली आ सकता है, सब्जियां दिल्ली आ सकती हैं, दूध दिल्ली आ सकता है और तमाम तरह के प्रोडक्ट्स जो किसान तैयार करता है वो आ सकते हैं, लेकिन किसान नहीं आ सकता। जिन नौजवानों को किसान ने अन्नदाता होने के कारण अपने खून पसीने की कमाई से जवान किया, पाला पोसा, आज उन्हीं जवानों की विडंबना देखिए कि उनके ऊपर पानी की बौछारें करनी पड़ रही हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं। और अगर कहीं स्थिति बदतर हो गई और कुछ राजनीतिक पार्टियों ने उसमें अपना दांव खेल दिया, तो ये भी मुमकिन है कि इन्हीं नौजवानों को, इन्हीं किसान के बच्चों को अपने ही अन्नदाता के ऊपर गोली भी चलानी पड़े। क्या विडंबना है ये बहुत दुखदाई बात है, बहुत दुखदाई दृश्य है। मैं आज यूपी बॉर्डर गया, मैं आज सिंधु बॉर्डर भी गया। सिंधु बॉर्डर पर मैंने देखा कि किसान बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहना चाह रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, सहयोगपूर्ण रवैये से पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं। आने जाने वाली हर एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है, हर जरूरत के व्हीकल को, जिसको जरूरत है उसको जाने दिया जा रहा है। किसी तरह की कोई अफरा तफरी नहीं है, लेकिन बस एक ही डिमांड है कि हमारी बात सुनी जाए। मैं नहीं जा रहा हूं किसान बिल में क्या है, 3 मुख्यतः बातें हैं, बस इतना थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। आप लोग न्यूज चैनल्स में देख रहे हैं कि किसान ये चाहता है कि जो एमएसपी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसकी फसल का तय किया, उससे कम में खरीदारी किसान से ना हो। और यह मुमकिन नहीं है। किसान बिल में प्रावधान है कि बड़े बड़े पूंजीपति किसान की फसल को स्टोरेज कर सकते हैं, उसका भंडारण कर सकते हैं, अनलिमिटेड भंडारण कर सकते हैं। किसान को यह सहूलियत दी गई इस बिल में कि वो अपना माल कहीं भी देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, और किसान भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि एक आदमी जो सोनीपत में है, जो मेरठ में है, जो सहारनपुर में है, क्या वो अपनी फसल को बेचने के लिए मुंबई जाएगा? क्या वो चेन्नई जाएगा? क्या वो गुजरात जाएगा? या गुजरात का किसान अपनी फसल को बेचने के लिए क्या मेरठ में आएगा? क्या गुड़गांव में आएगा? ये बात समझ नहीं आई। हाँ, कौन जाएगा बेचने? वो पूंजीपति जो किसान की फसल को औने पौने दामों में खरीदेंगे और उसको भंडारण करेंगे, उसका स्टोरेज करेंगे और फिर ब्लैक मार्केटिंग के लिए फिर बड़े दामों पर उसको बेचने के लिए देश के पूरे तमाम हिस्सों में जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और इस साजिश का जो मैं कहता हूं कि जो शिकार हो रहा है वो किसान है, वो हमारा अन्नदाता है। तो इस तरह की कुछ बातें मैं दोबारा फिर करूंगा आपसे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं
कि सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले किसान बिल पर डिटेल में आपसे बात की थी और बताया था कि किसान बिल के जो 3 मुख्य पॉइंट हैं वो डिटेल में क्या है, किस तरह से किसान को बेवकूफ बनाया जा रहा है, किस तरह से किसान को बरगलाया जा रहा है। लेकिन किसान अब वो किसान नहीं है, पढ़ा लिखा किसान है। किसान अपना भला बुरा समझ रहा है। किसान को पता है कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। वो कहते हैं कि किसान की फसल का पहले से ही कोई भी पूंजीपति एक रेट फिक्स कर देगा कि मैं इस रेट में उस किसान की फसल को, अमुक फसल को ले लूंगा। किसान ने वो एग्रीमेंट किया उस पूंजीपति के साथ और उस एग्रीमेंट के तहत अपनी फसल तैयार की। किसान अपनी फसल को लेकर के जब काटने के बाद, किसान खेत से ले जाने के बाद अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में, अपने टेम्पू में ले जाकर जब उसके गोडाउन पर जाता है, तब क्या होने वाला है जानते हो दोस्तों? वो कहेगा ये वो क्वालिटी नहीं है जो मैंने आपसे तय की थी, इसको वापस ले जाओ। और सपोज अगर गेहूं का मूल्य वहां 20 रुपए है पहले से फिक्स, तो वो उसको लेने को मना करेगा। किसान जो 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर से अपना फसल को लेकर आया, अपने गेहूं को लेकर आया है, उसके पास कोई चारा नहीं होगा, वो वापस मार्केट मंडी में जाएगा और वहां उसको औने पौने दामों में वो फसल अपनी बेचनी पड़ेगी और वही फसल फिर दूसरे रास्ते के जरिए वो पूंजीपति खरीदेंगे। एक बहुत बड़ा माफिया काम करेगा दोस्तों और किसान उसमें ठगा जाएगा। इसी बात को किसान समझ रहा है, इसी बात को किसान सरकार से क्लियर करना चाहता है। मेरी समझ में एक बात नहीं आई। ये योर माइंड ओपनर के चैनल से मैं कहना चाहता हूं सरकार से, भले ही सरकार किसी की भी हो, ये केंद्र सरकार का फैसला है, ये बिल केंद्र सरकार लेकर आई है। केंद्र सरकार को किसानों को विश्वास में लेना चाहिए था और अब भी देर नहीं हुई है। अभी किसानों को बुला करके, जो उनके जो लीडरान हैं उनको बुला करके, जो उनके मुख्य लोग हैं उनको बुला करके उनसे बात की जाए या इस पे डिटेल में एक चर्चा की जाए और उसको बताया जाए ताकि हर किसान, देश के दूर दराज कोनों में बैठा हुआ किसान भी ये समझ सके कि इसकी असलियत क्या है, ये बिल क्या है। सरकार कह रही है कुछ पार्टियां हैं, कुछ पार्टीज हैं, कांग्रेस है, कुछ सपा है, वो बसपा है, कोई और इधर उधर की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो किसान को बरगला रही है। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। अगर किसान को वो बरगला सकती हैं तो आप समझा भी सकते हैं, और अगर आप समझाने में नाकामयाब हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि किसानों के ऊपर आप पानी की बौछार करें, किसानों के ऊपर आप आंसू गैस के गोले छोड़ें और किसान को अंततोगत्वा उसके ऊपर गोली का आप वार करें। आपको कोई हक नहीं है कि दिल्ली में किसी को आने से आप रोकें। आप क्यों रोकना चाहते हैं? आप क्यों बात नहीं करना चाहते? योर माइंड ओपनर पूछता है आपसे, सरकार में बैठे हुए सरमाएदारों से, उन अफसरान से जो इसको, पॉलिसी को निर्धारित जिन्होंने किया है, क्यों नहीं बात करना चाहते? किस वजह से उसको बात करने से लिए टाला जा रहा है? अगर आप सच्चे हैं, अगर आपके क्लियर विजन है, तो उसको किसानों को समझाइए और हर किसान को समझाइए, पूरे देश को समझाइए और उसके बाद जो होगा वो फैसला किसान और आप दोनों मिलकर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।